हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtri.com। आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। 27 अक्टूबर है आज। हम लोग करंट अफेयर 27 अक्टूबर का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 27 अक्टूबर दैट मीन कि अभी तो सुबह हुआ है। आज का करंट अफेयर भी कहाँ से आएगा, दैट मीन कि पिछले दिन का करंट अफेयर है ये, ठीक है। वीडियो 27 को आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। हाँ, जो पहली बार आया हमारे वीडियो पे, पेन और पेपर लेके बैठे, क्योंकि जो भी चीजें नोट होगा वो आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट का जमाना में मत जिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट दोबारा आप उठा के देखेंगे नहीं, इसलिए मेरे साथ साथ नोट्स भी आप बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी विश्व विकास सुरक्षा दिवस जो है ना, विश्व विकास सूचना दिवस, सुरक्षा नहीं, आई एम सॉरी, पार्डन मी, विश्व विकास सूचना दिवस, इसमें ये होता है कि जो भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है उसके इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए, इसके लिए एक डेट चुना गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के असेंबली ने 1972 में एक डेट डिसाइड किया था। 1972 में एक डेट डिसाइड किया था कि इस डेट पे हम लोग विश्व विकास सूचना दिवस मनाएंगे, और वो डेट था 24 अक्टूबर। बहरहाल 24 अक्टूबर को ही यूएन डे भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, और सेम डे पे इन्होंने विश्व विकास सूचना दिवस भी रखा था 1972 से। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज अमरावती ड्रोन समिट 2024। कौन सी सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। अब देखो, ड्रोन शिखर सम्मेलन क्या है ना, ड्रोन का शोज होता है, आपने कभी देखा होगा ना, ड्रोन से आकाश में अलग अलग तरह की आकृतियां बनाते हैं, अलग अलग तरीके के शोज और कलाएं दिखाते हैं। उसी में से एक स्टेट है जिसने अभी इसको, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा, द हिंदू पढ़ा होगा या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको पता चला होगा कि ये डे मनाया गया, अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन मनाया गया। बेसिकली ये 2 दिन का इवेंट था, 2 डे का इवेंट था। इस इवेंट में लगभग 11,000 विजिटर्स आए। ठीक है, लगभग 5500 ड्रोन को हवा में उड़ा करके अलग अलग आकृतियां बनाई गई, और उन आकृतियों के बेस पे लगभग नहीं, टोटल 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए। कौन कौन से थे ये भी देख लो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसको मिटा लो, लिख लिए होगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था लार्जेस्ट प्लैनेटरी स्ट्रक्चर। आसमान में इन्होंने अर्थ का फोटो बना दिया, ठीक है, ड्रोन से। दूसरा था लार्जेस्ट रिवर बैंक पे होने वाला एरियल शो। कौन सी रिवर बैंक पे हुआ था? कृष्णा रिवर। सवाल अगर घुमाना होगा ना, तो ये भी पूछ देगा कि कौन से रिवर पे हुआ था? कृष्णा रिवर पे। अब यहाँ कृष्णा रिवर जहाँ कहाँ भर रहा है भैया, तो अब तुम टिक मार दोगे, जैसे ही कृष्णा रिवर आया तो आंध्र प्रदेश टिक मार दोगे। अब ये देखो, सवाल आ सकता है एग्जाम में कि किस रिवर पे अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, कृष्णा रिवर पे। उसका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हें मिला। रिवर बैंक लैंडमार्क ये हो गया। एरियल लोगो, लार्जेस्ट एरियल लोगो बनाया गया, सबसे बड़ा एरियल लोगो ने हवा में लोगो बनाया गया। नेशनल फ्लैग बनाया गया, नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग बनाया गया, लार्जेस्ट हवा में। ठीक है, हवा में ही एयरक्राफ्ट बनाया गया, एयरक्राफ्ट की पिक्चर बनाई गई, एयरक्राफ्ट फॉर्म किया गया। ये पांचों में इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है इस शिखर सम्मेलन को। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना, कौन सा देश बना? बांग्लादेश, इजराइल, भूटान या लाओस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इजराइल। इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है 69th सदस्य बना, पहले 68 था। अब ये देखो, सवाल ये भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देगा, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है मंडल लुयोंग जो है कहाँ? फिलीपींस में। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वेयर द 31st एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स बीन हेल्ड। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो 31वां संस्करण उसका कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर है विशाखापट्टनम। आगे बढ़ जाओ, ये सीधा फैक्टर रट लेना।
रिसेंटली लुआंग कॉन्ग जो है वो अपॉइंटेड हुए हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के? वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अभी अभी हमने इंस्टाग्राम पोर्टल पे अपना डाला था कि वियतनाम के प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं लुआंग कोंग। ये लुआंग कोंग जो तो पहले जो है वहां के मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, ठीक है। इससे पहले जो थे, इनसे पहले किनको इन्होंने सक्सेड किया? लैम, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है। अगला सवाल पे जाएंगे। वेयर विल बी द 55 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखो हर साल जो है भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है गोवा में ही होता है, ठीक है। अगला है, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ चाणक्य रक्षा वार्ता? चाणक्य सिक्योरिटी डायलॉग भी इसको कहते हैं 2024 दूसरा संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? किसने किया? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? क्योंकि ये रक्षा से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्टर एक है। रिसेंटली जस्टिस याह्या अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच कंट्री? याह्या अफरीदी अभी हाल में कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नन ऑफ दिस। इंडिया के नहीं, इंडिया के अभी जो हुए हैं संजीव खन्ना है, ऑनरेबल संजीव खन्ना अभी नए हुए हैं, संजीव खन्ना, जो 11 तारीख को शपथ ले लेंगे, 11 नवंबर को। फिलहाल इसका आंसर होगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली इन विच सिटी हैज अ प्लान फॉर आर्टिफिशियल रेन बीन अनाउंस टू डील विद स्मॉग? स्मॉग यानी कि जो कोहरा है वहां पे, कोहरा हुआ क्यों है ये भी जान लो। कोहरा हुआ है एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। रिसेंटली उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो इस कोहरे से डील करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। हम दिल्ली दूसरा नंबर पे अभी, ठीक है, अभी कल ही पढ़ा है, दिल्ली दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे लाहौर, और सही आंसर भी होगा लाहौर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डज इंडिया स्पेंड ऑन एजुकेशन? ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया स्पेंड ऑन एजुकेशन? अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें ये पूछा है कि कितना परसेंट जीडीपी जो है इंडिया एजुकेशन पे खर्च करती है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा 4 पॉइंट कितना परसेंट, जल्दी बताओ। इंडिया जो अपनी जीडीपी पे खर्च करती है वो 4.8%, 4.8%, ठीक है। 4.8% नहीं, 4.6%, ठीक है। 4.6% अगर आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। 4.6% डायरेक्टली है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जीडीपी जो है एजुकेशन पे खर्च करने वाला अमाउंट ये है। अगला सवाल है, वेयर हैज द 17th इंडियन अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है। केम्मा है, 17th कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ इसमें भी है, 17th कॉन्फ्रेंस है जो गुजरात में है। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में है जो भारतीय शहरी गतिशीलता, शहरी शहर में कैसे शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, शहर में ट्रैफिक सिस्टम कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसमें जो अच्छे अच्छे सिटीज होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, ये कॉन्फ्रेंस चला जाएगा। क्या देखो सॉरी, मौसम ऐसा है ना, जीने दे रहा है ना, मार रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए रेडी हैं। रिसेंटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कनेक्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार विद द रेल नेटवर्क? कितने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुए हैं, अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के रेल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती देने के लिए? 2 3 4 5। देखो बेसिकली ना, एक योजना जो आया है वो डबलिंग करा जाएगा लाइन को, लाइन की डबलिंग होगी, सिंगल लाइन है, कहाँ? नरकटियागंज बिहार में, दरभंगा, नरकटियागंज, दरभंगा, रक्सौल, ठीक है। ये यहाँ से लेके सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी दरभंगा, ये वाला पूरा रूट। एक रूट और है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वाला लाइन, लगभग 256 किलोमीटर का लाइन डबलिंग किया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है नया नया रेल लाइन बनेगा, न्यू रेल लाइन बनेगा, एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन, और
मामबुरु के बीच में। ये जाएगा अमरावती होते हुए, अमरावती विया अमरावती होते हुए लगभग 57 किलोमीटर का रेल लाइन बनेगा। और इसका जो खर्च है, जो बजट है, वो 6,798 करोड़ है, यानी कि 2 रेलवे लाइन। सही आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू ट्रैवल ट्रेड रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, है ना। ट्रैवल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार इसका स्कैनर ने ट्रैवल रिपोर्ट डाला है, जिसमें ये बताया कि शिलोंग जो है 2025 का सबसे पसंदीदा शहर होगा। अगला सवाल है विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द आउटलाइन ऑफ ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज प्रपोजल। अभी रिसेंटली ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स में जो है रशिया, चाइनीज, ब्राजील, अफ्रीका अनाज विनिमय प्रस्ताव को पारित किया गया, सॉरी उसका रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, ये प्रपोजल प्रेजेंट किया गया है सो दैट कि अनाज को लेकर के ट्रेड और स्ट्रांग हो। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेन्स को उपजाने वाले, ठीक है, अनाजों को उपजाने वाले जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थे उन लोगों के बीच में इसमें जो प्रेजेंट किया गया वो रशिया। सही आंसर होगा रशिया ने प्रेजेंट किया पुतिन ने। विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एनिमल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा पहल का शुभारंभ किया गया है? पशु धन गणना अभियान, महामारी निधि परियोजना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बेसिकली पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट किया गया है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के द्वारा, जो है अभी ललन सिंह राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो है उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। इसके साथ मैं बता दूं फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ठीक है। सेल्फ स्टडी को बनाए इम्पैक्टफुल, एक बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं क्या, कब, कितना और क्यों पढ़ना है, ठीक है। एक्सपर्ट से, और उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में, क्योंकि हमारा मोटो है कोचिंग सेंटर, सॉरी कोचिंग की फीस जो है वो मिनिमाइज के लिए वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे रियली में पढ़ने वाले हैं, और वो उन्हें अगर हम सोर्स बताएं, फ्री सोर्स वो भी बताएं, बेस्ट रिसोर्स अगर सेलेक्ट करके दें तो मेहनत करके रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, फ्री मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं एग्जाम बेस्ड पे, परफॉर्मेंस एनालिसिस हम करते हैं, और डेली स्टडी प्लान आपको मिलता है, ठीक है, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, ठीक है। उसके लिए या तो ये क्यूआर कोड अभी फोन स्क्रीनशॉट ले लो और स्कैन करके देख लेना, अदरवाइज jobtiari.com पे जाकर के पेज पे जाते ही जो है तुम्हें गेट फ्री मेंटरशिप का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करना। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।